तत्तं च नन्दयानन्दिमां चेयनिनन्दशः परमितत्रिपदविन्दिपौ नम्योषितशुभा गुरुवेश्भिः गोपतिज्ञानशेखा तारण धरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास हम एक एक सुन ऐसी बातें वरहि बड़ी गजब गजब की बात अर्थति अर्थः जो को लेके नास्ति भव जो मुनो ममल ज्ञान परिलो। एको गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार श्री 24 ठाणा केंद्र जी। ओवम उवन्य विंद विंद भविनम विज्ञानं विनयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्ते स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं भुवनमिवन स्वभावे मनस्य ममिलं मयमूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे अपन। ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः। ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः। ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य महाजन वाणी सदगुरुवर श्रीमद जन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ये ज्ञान दसधार श्री 24 ठाणा के अंतराज जी, जहाँ हम अभ्यास कर रहे हैं कि तारण स्वामी द्वारा कहे हुए रहस्यों को जान सकें, समझ सके और अनुभव कर सके। क्योंकि मार्ग तो बहुत गहरा है। अपना जीवन में अनंत अपना अनुभव, अपने जीवन में अपने अनुभव की बात है भैया, कि अपने जीवन में अपना क्या अनुभव है। तो चलिए अपन 4 दिन से एक ही देशना को, एक लक्ष्य को लेके चल रहा है, और वो लक्ष्य है कि इन संयोगों में रहते हुए, इन संयोगी भाव में रहते हुए, इन सारे संयोगों के चलते हुए भी हमें अपने आत्म तत्व की भासना रहनी चाहिए। भासना, काहे की भासना रहना चाहिए भैया? चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, किसी भी प्रकार का परिणमन चल रहा हो, हर एक परिणमन में ये भासना रहनी चाहिए कि मैं चैतन्य ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, ऐसे निज चैतन्य स्वभाव की भासना रहनी चाहिए। अब ऐसे स्वभाव की भासना लाने के लिए मैं क्या करूं? क्योंकि अपने को ये कर्तापने का जो भूत है, क्योंकि कर्तापने की भाषा ही जीव समझता है ना। ऐसे कहते हैं ना कि मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझाया जाता है। तो ये मन वचन काय के संयोग में रहने वाला जीव, इंद्रिय विषयों के संयोग में रहने वाला जीव, इस जीव को कर्ता बुद्धि की बात ही समझ में आती। क्या करूं? आप तो मुझे उपाय बताओ कि क्या करना है। क्या करना है मतलब हमें इस आत्मा का निरंतर ध्यान करना है, या ऐसा कहें हमें अपने आत्मा की निरंतर भासना में रहना है। तो हमें क्या करना है भाई? देखो क्या करना है, सबसे बड़ा प्रश्न है क्या करना है हमें भैया, कि ना सबसे पहले क्या करना है ये बताइए आप भैया। तो अपने को सबसे बड़ी समस्या क्या है भैया, कि क्या करना है। क्यों क्यों क्यों?
क्योंकि बिना करे तो क्या ना कुछ होता ही नहीं है ना भैया। मैं ना करूं तो जग का कुछ भी ना हो, मैं ना करूं, मैं पुरुषार्थ ना करूं तो मोक्ष होना भी संभव नहीं। तो अभी जीव की चेतना मन वचन काया के संयोग में है ना, इंद्रिय विषयों के संयोग में है ना, तो हमें कर्तापने की ही बात समझ में आती, करने का भाव ही समझ में आता है। तो अब क्या करें भैया, हमें आत्मा की भासना रखना है। तो क्या करना है भैया, आत्मा की भासना रखना है तो सबसे पहले अपने को यदि आत्म तत्व की भासना भासना चाहिए, चैतन्य स्वभाव की भासना चाहिए, तो सबसे पहले क्या करना है भैया। इतनी देर से आप फिर वही बोल रहे हो क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। अरे जीवात्मा, सबसे पहले यदि कुछ करना है तो यही स्वीकार करना है कि मुझे कुछ नहीं करना। सबसे पहले यही स्वीकार करना है कि मुझे कुछ नहीं करना भैया। क्योंकि देखो देखो ध्यान रखो, जब तक मैं आकर्ता स्वभावी परिपूर्ण आत्मा हूं, मेरे अंदर अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत वीर है, अनंत चैतन्य संपदा मेरे अंतर आत्मा में है, जब तक अपने को ये बात परिपूर्ण आत्मा का सहकार नहीं होगा ना, परिपूर्ण ध्रुव आत्मा जब तक अपने को स्वीकार नहीं होगी ना, तब तक उसकी भासना नहीं रहेगी। देखो अपन तारण स्वामी ग्रंथों पढ़ते कि नहीं कर पढ़ते कि मेरी चेतना स्वकृत है, वो शब्द आपने कितने बार पढ़ा है, महाराज जी कितने बार उसका अर्थ बता चुके कि ये मेरी चेतना स्वकृत है। इस चेतना का निर्माण नहीं करना, अपन क्या कर रहे हैं कि अपन आत्मा का निर्माण करना चाह रहे हैं कि आत्मा को निर्माण प्राप्त करवा दो भैया। हाँ, आत्मा तो निर्माण स्वरूप है, आपको आत्मा को मोक्ष नहीं ले जाना। तभी मोक्ष किसको ले जाए, शरीर को मोक्ष ले जाए क्या भैया। देखो तो शरीर को तो मोक्ष की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, देखो भैया, शुद्ध पुद्गल परमाणु तो अपने में परिणमन कर ही रहा है, लेकिन जो पुद्गल परमाणु दिख रहा है ना, ये अशुद्ध पुद्गल परमाणु दिख रहा है ना, कर्म आश्रव बंध रूप, ये अशुद्ध रूप परिणमित होते हुए भी इसमें चेतना नाम की कोई शक्ति नहीं है, जानने देखने का कोई गुण नहीं है, तो इसमें कोई भासना होती नहीं है। पुद्गल में कोई भासना होती है क्या, भासना किसमें होती है, जहां चैतन्यता होती है भासना वहीं होती है। अपनी चर्चा का विषय क्या आज, कि हमें चैतन्य की भासना चाहिए। तो भासना होती कहाँ है, भासना होती जीव में, क्योंकि जानने देखने अनुभव करने की शक्ति दर्शन ज्ञान चारित्र का समुदाय आत्मा है। तो पुद्गल में होती नहीं है भासना, तो पुद्गल विभाव रूप परिणमन करे या स्वभाव रूप परिणमन करे, पुद्गल को दुख जैसा कोई विकार नहीं है। क्यों दुख जैसा विकार नहीं है, क्योंकि दुख जैसे विकार के लिए चाहिए चेतना। अब बहुत ध्यान से सुनना अपने को, अपन अपने मूल बिंदु पे आ रहे हैं कि पुद्गल को तो कोई पुद्गल तो अप्रभावी है भैया, उसको तो कुछ होना नहीं है, लेकिन मैं जीव आत्मा हूं, मैं चेतन आत्मा हूं, मुझे मेरे जीव होने की भासना चाहिए, मुझे मेरे ज्ञायक परमात्मा होने की भासना चाहिए, मुझे अपने अभेद अखंड स्वभाव के होने की भासना चाहिए। तो बताओ भैया, मुझे यदि अपने चैतन्य स्वभाव की भासना चाहिए, अपने ध्रुव तत्व की भासना चाहिए, तो पहले आप स्वीकार तो करो। क्या स्वीकार करें, कि वो अनंत अनंत चतुष्टय और वो अनंत अनंत प्रकाश इस समय इस घड़ी मेरी आत्मा में विराजमान है। तो स्वीकार तो करो भगवान। बिना स्वीकारता के उस चैतन्य महातत्व की भासना नहीं हो सकती। पहले परिपूर्ण सत्ता को, ध्रुव सत्ता को, अटल सत्ता को स्वीकार तो करो। पहले पूर्ण केवल ज्ञान में, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर में पहले उस चैतन्य परमात्मा को स्वीकार तो करो कि वो मेरा ही स्वभाव है। पहले ये पहला काम तो करो। पहला काम कि बाहर में मुझे कुछ करना नहीं है, यही मेरा पुरुषार्थ, और मैं अंतर में संपूर्ण हूं, अंतर में मुझे कुछ करना नहीं है। देखो बहुत बड़ी बात कह रहा है। अब देखो निश्चय की बात है, निश्चय की बात तो ऐसी होती है, बाहर में मैं कुछ कर सकता नहीं हूं, इसलिए बाहर में मुझे कुछ करना नहीं है, और अंतर में कुछ होता नहीं है। अंतर में कुछ होता नहीं मतलब अंतर में अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत दर्शन, अनंत सुख, ऐसे अनंत अनंत गुण मेरी चेतन महासत्ता में विराजमान है।
तो बाहर में कुछ करना नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया बाहर में सारा परिणमन मन वचन काया का, कर्मों का है, और अंतर में कुछ होता नहीं है भैया। अंतर में कुछ नहीं होता मतलब भैया आत्मा का एक भी गुण घट नहीं सकता और आत्मा का एक भी गुण बढ़ नहीं सकता भैया। तो बाहर कुछ करना नहीं है और अंतर में कुछ होता नहीं है। ऐसे स्वकृत आत्मा को स्वीकार करो भगवान। तो बहुत कठिन काम है, ये सबसे कठिन काम है। क्या कठिन काम है? कि अपन रोज पढ़ रहे हैं, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता नहीं है। एक द्रव दूसरे द्रव को टालने में, फेरने में, बदल करने में सामर्थ्यवान नहीं है। दिन रात ये परिभाषा पढ़ रहे हैं भाई। तो जब ये दिन रात ये परिभाषा पढ़ रहे हैं तो बाहर के जंजाल से तो अपन मुक्त हो गए, पुण्य की क्रियाओं से और पाप की क्रियाओं से अपन मुक्त हो गए। क्यों? क्यों मुक्त हो गए? क्योंकि पर पुद्गल द्रव जो कर्म रूप परिणमित हो रहा है, इसमें तो परिणमन में कर ही नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जैसे कर्म बंधे हैं वैसे उदय में आ रहे हैं, और जैसे कर्म उदय में आ रहे हैं वैसा उनका परिणमन चल रहा है। क्या कर सकते हो? भाव विशुद्धि करके, इनकी निजरा करके इनका नाश कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं कर सकते। तो क्या करना है भैया अपने को? कि बाहर में तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध है सब। कि विकार भाव करता हूं तो आश्रय बंद होता है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये आत्मा से संश्लेष संबंध है, ये तादाद संबंध नहीं। तो निमित्त अपेक्षा से मैं भाव करता हूं तो कर्म बनते हैं। ये क्या हो गई भैया? निमित्त सापेक्ष कथन। कि मैं विकार भाव करता हूं और मेरे विकार भाव का निमित्त पाके अनंत अनंत पुद्गल कर्माण जो वर्णाएं चारों भरी ठसाठस भरी हुई है, वो मेरी सत्ता में मन वचन काय की प्रवृत्ति के द्वारा वह मेरी सत्ता में आके कर्मों से जुड़ जाती है। कर्मों से कर्म जुड़ते जाते हैं और हमारा अनंत संसार बढ़ता जाता है। तो ये क्यों हो रहा भैया? कारण खोजो आप, कारण क्या क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हमें ये मन वचन काय की प्रक्रिया ये अपनी लग रही है। बाहर में होने वाला परिणमन ये सही लग रहा है कि जो बाहर में परिणमन हो रहा है वो मैं कर रहा हूं, लेकिन जीवात्मा सावधान सावधान सावधान, ये स्वीकार नहीं हो रहा कि देखो तो देखो तो देखो तो इन मन वचन काय की प्रवृत्ति के बीच में भी मैं तो वो शुद्ध चैतन्य ज्ञायक तत्व परमात्मा ही हूं। इस सत्य की वासना नहीं आ रही, सत्य की वासना नहीं आ रही। ये तो लग रहा है कि मन की क्रिया मेरे द्वारा हो रही है, वचन की क्रिया मेरे द्वारा हो रही है, काय की क्रिया मेरे द्वारा हो रही है, बाहर का सारा कार्य मेरे द्वारा हो रहा है, ये भासना तो आ रही है। देखो ठंड लग रही है ये भासना हो रही है, गर्मी लग रही है भासना हो रही है, भूख लग रही है भासना हो रही है, लेकिन ये भासना नहीं हो रही, ये भासना नहीं हो रही कि देखो तो देखो तो देखो तो ये सारे चलने वाले परिणमन के बीच में भी देखो तो मैं जान रहा हूं, देख रहा हूं और परम आनंद में स्थिर हूं। ये भासना नहीं हो रही। ये भासना हो रही कि नहीं हो रही? मैं तो ज्ञाता हूं, मैं तो दिष्टा हूं, क्यों नहीं हो रही? जीवात्मा क्यों नहीं हो रही? आप निश्चय निश्चय कर रहे हो कि पर द्रव्य का मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पर की भासना में लगे हो बहुत अच्छे से। हम क्या कह रहे हैं कि पर द्रव्य का परिणमन हम करा नहीं सकते, और हम भासना में किसकी लगे हैं? हम पर द्रव्य की भासना में लगे हैं। ऐसा क्यों हो रहा भैया? क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें अपना पूर्ण ज्ञायक जो सिद्ध स्वभाव है वो स्वीकार नहीं हो रहा। अभी भी हम अपने आप को पर्यायों से हीन देख रहा है, पर्यायों से हीन मान रहा है, पर्यायों में ही अपना अपनापन लगा के पर्यायों की अपेक्षा से ही, पर्याय की दशा से ही अपनी आत्मा को देख रहा है, पर्यायी दशा से देख रहा है। और पर्याय की दशा कैसी है भैया? वर्तमान में पर्याय की दशा पामर है। पर्याय की दशा कैसी है अपनी? पामर। पर्याय की दशा कैसी है? पामर मतलब पर्याय में अपना पामर है, पामरता भरी है, पामरता भरी हुई। कैसी पामरता भरी हुई भैया? कि पर्याय हो रही है स्थिर रूप, कर्म रूप, राग रूप, देश रूप। पर्याय में क्या हो रही है? इच्छा हो रही है। पर्याय में क्या हो रही है? कामना हो रही है।
पर्याय में क्या हो रही है? अपेक्षा हो रही है। तो पर्याय है पामर रूप। और देखो तो पर्याय पामर रूप है और हमारी दृष्टि भी देखो हमारी दृष्टि भी इस एक समय की पर्याय में जाकर रुकी हुई है भाई। इसलिए देखो इसलिए खाते हुए, सोते हुए, बैठते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, ठंडी गर्मी, भूख प्यास, अच्छा बुरा, राग देश कसाय, इन सब की भासना तो होती है, शरीर की भासना तो होती है, लेकिन ये भासना नहीं होती कि मैं इस शरीर से भिन्न एक अखंड अभेद अविनाशी ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं। ऐसी चैतन्य की भासना नहीं होती। ध्यान रखना भगवान जी, ये भासना, चेतन सावधान, ये भासना ही धर्म है। काय की भासना होती है? शरीर का परिणमन कर रहा हूं वो मैं हूं, और जो निर्विकार वीतराग चैतन्य शक्ति भगवान आत्मा है उसका बोध नहीं होता। कर्म निरपेक्ष स्वभाव को नहीं देखते, सावधान, कर्म निरपेक्ष स्वभाव को नहीं देखते, पर्याय सापेक्ष स्वभाव को देखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कि हम क्या करते हैं, हमारी पर्याय विभाव भाव सापेक्ष हो रही है। तो हमारी पर्याय वर्तमान में कैसी हो रही है? विभाव भाव के सापेक्ष हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं भैया, उस विभाव भाव के सापेक्ष जो अशुद्ध पर्याय हो रही है, अशुद्ध पर्याय, राग में, देश में, कसाय में, मोह में, पाप में, व्यसन में, जो अशुद्ध पर्याय हो रही ना अपने जीवन में, अशुद्ध भाव रूप परिणति हो रही ना, हम उस अशुद्ध पामर पर्याय से अपनी आत्मा को देख रहे हैं, उस अशुद्ध अचेतन पर्याय से अपनी आत्मा को देख रहा है। और देखो तो उस परिणमन के चलते काल में, उस पर्याय के चलते काल में मेरे अंतर मेरा सिद्ध शुद्ध मुक्त वीतराग अनंत चतुष्टय में मेरा ज्ञायक प्रभु परमात्मा विराजमान है। और देखो तो इन अशुद्ध पर्याय के सापेक्ष दृष्टि होने के कारण से, या ऐसा कहें द्रव्य दृष्टि न होने के कारण से, अपने अंतर में द्रव्य दृष्टि ना होने के कारण से अपने को वो वीतराग तत्व, वो परमात्मा नहीं दिखाई दे रहा, भगवान, वो शुद्ध स्वभाव, वो ज्ञायक भगवान आत्मा अपने को दिखाई नहीं दे रहा। अपने को क्या दिखाई दे रहा है? संयोगी भाव, विभाव भाव दिखाई दे रहा है। देखो जीव आत्मा सावधान सावधान सावधान, हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक समय की अचेतन अवस्था दिखाई दे रही है, और अपना स्वसमय शुद्धात्म तत्व जो प्रति समय मेरे साथ है वो हमारी भासना से विहीन है भैया। कारण खोजो आप, कारण क्या है? कारण इतना सा है कि मुझे हर पल हर घड़ी अपना वो चेतन स्वभाव स्वीकार नहीं होता, इसलिए मुझे उसकी भासना नहीं होती। भासना ना होने का कारण ढूंढिए। आपको और हमें अपने आत्म तत्व की भासना ना होने का कारण ढूंढिए भैया। देखो एक और सरल भाषा करते हैं, और सरल भाषा, एक एक समय में स्वीकार होता है कि पुत्र मेरा है, परिवार मेरा है, धन संपत्ति मेरी है, ये भौतिक सुखों को भोगने वाला मैं हूं। एक एक समय की आशा तृष्णा कामना वासना, इन पर्यायों में मुझे एक एक समय मैं स्वीकार होता हूं। मैं कैसा? शरीर ही आत्मा है, ऐसा शरीर को ही आत्मा स्वीकार करके एक एक समय मुझे इस शरीर की भासना है। एक और उदाहरण, जैसे कि शरीर में कोई मच्छर काटे तो आपको तत्काल पता लग जाएगा, अरे मच्छर ना काटे। यदि आपके शरीर पे चींटी चल रही हो, कोई कीड़ा चल रहा हो, या मच्छर आके बैठ जाए, तो भी आपको भासना होती है कि देखो मेरे हाथ पे मच्छर बैठा हुआ है, मक्खी बैठी हुई है, चींटी चल रही है, या फिर हमें ठंडी लग रही है या गर्मी लग रही है, या हम नरम वस्तु पे बैठे हैं या कठोर वस्तु पे बैठे हैं, कुछ हमें चुभ रहा है, या फिर हमें भैया कोमलता का एहसास हो रहा है। देखो एक एक समय, एक एक पल हमें अपने शरीर की भासना आ रही है। और देखो, और अपन बोल क्या रहे हैं कि मैं इस शरीर आदि से भिन्न ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं। क्या रहा है कि मैं हूं चेतन आत्मा। अच्छा बताओ, जैसे प्रति समय, सावधान, जैसे प्रति समय आपको ये भासना आ रही है कि मुझे सुख हो रहा है या दुख हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, ऐसे ही प्रति समय आपके अंतर में आपका ज्ञान और दर्शन है कि नहीं?
वैसे ही प्रति समय अपने अंतर में अपना चेतन स्वभाव है कि नहीं है? जैसे प्रति समय अपने साथ कर्म संयोग है, वैसे प्रति समय अपने पास ज्ञायक स्वभाव है कि नहीं है? अपनी अंतरात्मा है कि नहीं है? तो भगवान आत्मा देखो तो जैसे प्रति समय आपके पास और हमारे पास, बहुत सावधान, जैसे प्रति समय आपके और हमारे पास, सावधान, ये कर्म संयोग है, वैसे ही प्रति समय आपके और हमारे पास हमारा अनंत चतुष्टय का धारी ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा भी सदा सर्वदा विद्यमान है भगवान। लेकिन देखो 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 दृष्टि का फेर देखो, दृष्टि का फेर देखो कि एक एक समय की पामर पर्याय पे, कर्म सापेक्ष पर्याय पे तो हमारी नजरें जाती हैं, लेकिन कर्म निरपेक्ष स्वभाव पे हमारी नजरें नहीं जाती भैया। कर्म निरपेक्ष स्वभाव, जैसे तारण स्वामी ने ममल स्वभाव कहा है, क्या कहा है कि हे आत्मा, तारण स्वामी ने क्या कहा है कि तू तो ममले ममल स्वभाव ही है, मतलब तुझमें तो 3 काल मलों का प्रवेश नहीं हुआ, ना भूत में कभी मल थे, ना वर्तमान में कभी मल है, और ना कभी भविष्य में मल होंगे। आत्मा तो विमल ही है, निर्मल ही है, ममल ही है, अर्थात तीनों काल जो शाश्वत सिद्ध सत्ता है वो ममल है, ममल स्वभाव तेरा है। इसने कहा ये, ऐसा श्रीमद जिन तारण स्वामी ने कहा है। क्या कहा है कि तू ममल स्वभावी आत्मा है, तुझमें कर्मल है ही नहीं। लेकिन देखो तो ऐसी अमृत में बात सुनने के बाद भी, ऐसी तारण गुरुवर की अमृत वाणी सुनने के बाद भी क्या अपने को ये गुरुदेव की बात अनुभव में आ रही है? क्या तारण स्वामी की ये बात हमें अनुभव में आ रही कि नहीं? देखो 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 अपने को ये गुरुदेव की बात जब अनुभव में आएगी तब अपना कल्याण होगा भगवान जी। बहुत सावधान रहना जीवात्मा, बहुत सावधान रहना है, बहुत सक्षम रहना है। काय की भासना चाहिए ना, शरीर की, पुत्र परिवार की तो दिन रात है, अब तो चैतन्य की भासना चाहिए, चैतन्य की। तो क्या करना पड़ेगा जीवात्मा? कर्म निरपेक्ष स्वभाव को स्वीकार करना पड़ेगा। सुनो अपन और आगे जा रहा है कि देखो 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 बहुत अच्छे से अपन ने कल भी उदाहरण दिया था, परसों भी दिया था, नरसों भी दिया था कि अनंत सिद्ध आत्माएं, बहुत अच्छे से उदाहरण से पकड़ो आप, अनंत सिद्ध आत्माएं ऐसी हैं जिन्होंने आज तक एक बार भी विकार भाव नहीं किया, जिन्हें कभी मिथ्या दर्शन नहीं था, कभी जिन्हें मिथ्या ज्ञान नहीं था, जिन्हें कभी संसार में जन्म मरण नहीं किया। अब एक बार बताओ, अनंत सिद्ध आत्माएं जिन्होंने आज तक संसार में जन्म मरण नहीं किया, जो कभी संसार में जन्मी नहीं और कभी संसार में मरी नहीं, आप एक बात बताओ, क्या उन आत्माओं ने, बहुत अच्छे से, उन सिद्ध आत्माओं ने जिनने संसार में जन्म मरण नहीं किया, उन सिद्ध आत्माओं ने क्या पुरुषार्थ किया? क्या पुरुषार्थ किया? क्या पुरुषार्थ किया? यही पुरुषार्थ किया ना कि अपने स्वभाव को, अपनी पूर्ण सिद्धत्व सत्ता को प्रति समय अपनी दृष्टि में देख रहा है, बस यही पुरुषार्थ कर रहा है ना। अनंत सिद्ध आत्माएं जो अनंत सिद्ध सिद्धालय में विराजमान है, उन्हें क्या पुरुषार्थ किया है? यदि आप बाहर से देखो, संयोग में देखो, तो ना उन्होंने साधु दशा धारण करी है, ना वो अरिहंत बने हैं, ना वो श्रावक बने हैं, ना वह भैया पंचम गुण स्थान लिया उनने, उनके एक गुण स्थान से लेकर 14 गुण स्थान तक हुए ही नहीं। किन के 1 से 14 गुण स्थान तक नहीं हुए भैया? पहले पहला गुण स्थान होगा, फिर चौथा गुण स्थान होगा, भाव खराब होंगे तो नीचे गिर जाएंगे, भाव विशुद्ध होंगे तो फिर भैया कैसा होगा, 5वां होगा, 6वां 7वां होगा, फिर जिन श्रेणी में आरोहण करेंगे 13वें गुण स्थान में अरिहंत दशा प्रगटाएंगे, फिर भैया अयोग केवली होके 14 गुण स्थान अतीत परम सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेंगे। ये कौन का क्रम है भैया? एक संसारी जीव का क्रम है। एक संसारी जीव इस क्रम से मोक्ष में आगे बढ़ता है भैया। आपका और हमारा जो क्रम है वो ऐसा ही क्रम है कि इन 14 गुण स्थानों में आरोहण करते हुए आप और हम निर्वाण को प्राप्त करेंगे। लेकिन एक बार बताओ भैया, जिन सिद्ध भगवंतों ने कभी इन 14 गुण स्थानों में प्रवेश नहीं किया, इसलिए कहते हैं ये गुण स्थान भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो अनंत गुण है। एक बार बताओ, जिन सिद्ध भगवंतों ने
आज तक इन 14 गुण स्थानों में प्रवेश नहीं किया, अर्हंत दशा को नहीं प्राप्त किया, उनके अंतर में क्या पुरुषार्थ चल रहा है? क्या पुरुषार्थ चल रहा है? अर्थात उनके अंदर क्या पुरुषार्थ चल रहा है? ना उन्हें कर्ममल से मतलब है, ना उन्हें संसार के जन्म मरण से मतलब है, ना उन्हें कोई अन्य विकल्प है। भैया विकल्प रहे क्या कर रहे हैं? प्रतिपल अपने पूर्ण अनंत चतुष्टय में स्वभाव को निहार रहे हैं, इसलिए एक समय के लिए भी अपनी चैतन्य की भासना से बाहर नहीं है भैया। अपने से क्या गलती हो रही है? अपने से क्या गलती हो रही है कि अपन एक समय के लिए भी चैतन्य सिद्ध स्वभाव की ओर देख नहीं रहे, उस परिपूर्ण ज्ञायक स्वभाव की ओर, जिसे पर्याय से पार कहते हैं, जैसे अचेतन संयोग पर्याय से पार कहते हैं। हम एक पल के लिए भी उस चेतन स्वभाव की ओर देख नहीं रहे और बार बार पर्याय के नाम पर रो रहे हैं कि हमें राग के भाव चल रहे हैं भैया, हमें मोह के भाव चल रहे हैं, हमें कर्तृत्व के भाव चल रहे हैं, हमारे परिणामों की संभाल ही नहीं हो पा रही, हम तो अभक्ष ही नहीं छोड़ पा रहे, हम तो क्या कहते हैं, हम तो घर का दुकान का मोह ही नहीं छोड़ पा रहे, हमें तो दुकान से इतना मोह है कि सुबह 9 बजे जाकर खोल लेते हैं, प्रवचन सुनने का टाइम नहीं मिलता, रात में 10 बजे बंद करते हैं, चैत्यालय नहीं जा पाते, स्वाध्याय नहीं कर पाते कि ना। हम क्या कहते हैं भैया? हमें तो समय नहीं है भगवान जी। क्यों समय नहीं है? क्योंकि एक एक समय की पर्याय को तो देख रहे हैं ना। और क्या कहते हैं? क्योंकि समय नहीं है तो अब हम स्वाध्याय नहीं कर पा रहे, जप नहीं कर पा रहे, नियम नहीं कर पा रहे, व्रत नहीं कर पा रहे, कि ना आपके जैसे भैया घूम नहीं पा रहे, भ्रमण नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या क्या करते हैं भैया? अपन इस प्रकार से पर्याय को देख के, पर्याय को मान के दीन होते हैं, दीन 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 होते हैं। ध्यान रखना भगवान जी, एक समय की पर्याय, सावधान सावधान सावधान, जीवात्मा एक समय की पर्याय को देख के, और ये देखो जीव पामर बना हुआ है, अपने आत्मा की भासना से अलग है। क्यों क्यों अलग है भैया? अपने चैतन्य स्वभाव की भासना से क्यों अलग है? क्यों अलग है? क्यों अलग है? क्यों अलग है? कभी आपने विचार किया कि मैं आत्मा होते हुए भी अपने चैतन्य तत्व की भावना कैसे अलग? नहीं किया ना कभी विचार भैया? सावधान जीवात्मा, देखो देखो, क्योंकि हमें एक एक समय की पर्याय, ये पर्याय की दृष्टि तो दिखाई दे रही है, क्या हो रहा है कर्मों में, क्या हो रहा है घर में, क्या हो रहा है परिवार में, क्या हो रहा है, लेकिन इनके बीच में जो अपना अभेद अखंड अविनाशी ध्रुव ज्ञायक तत्व परमात्मा, जो निज अंतर आत्मा, जो अपनी निज चेतना है, वो पूर्ण वीतराग ध्रुव स्वभाव से नहीं हो रहा, जिसका इस कर्म परिणमन से कोई लेना देना नहीं। जो एक ही बात बोल रहे हैं, हमें चाहिए है चैतन्य की भाषा, खाते पीते सोते जागते हमें चाहिए अपने सिद्ध स्वभाव के होने का बोध, चलते फिरते सोते जागते हमें चाहिए है इस देह से भिन्न परमात्म शक्ति का सहकार, खाते पीते सोते जागते, बोलते बताते, नियम लेते हुए, व्रत करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, चिंतन करते हुए, प्रवचन सुनते हुए हमें चाहिए, क्या चाहिए? इस पुद्गल पर्याय परिणमन से भिन्न ज्ञायक आत्मा का बोध, कि मैं तो जान रहा हूं, देख रहा हूं, जान रहा हूं, देख रहा हूं, अनंत सुख पूर्वक, अनंत सुख पूर्वक, बहुत प्रसन्नता पूर्वक मैं सब जान रहा हूं और सब देख रहा हूं। ये बोध चाहिए, बोध 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 चाहिए कि नहीं चाहिए? ये चैतन्य स्वभाव का बोध चाहिए, चैतन्य स्वभाव का बोध। हाँ कि ना? कहना भैया हाँ। तो याद रखना भैया, हमें अपने चैतन्य की भासना चाहिए, शुद्ध आत्मा की भासना चाहिए। क्या करें भैया? आप तो उपाय बता दो। भगवान आत्मा उपाय कितना सरल है। अरे अपनी परिपूर्ण सत्ता को, अपने निज आत्मा को, निज नाथ को स्वीकार तो करो बड़ी दम के साथ, हिम्मत के साथ, कि मैं तो वो अनंत सिद्ध भगवान ही हूँ, आद्यम अनादि शुद्धम। जैसे वे सिद्ध परमात्मा संसार भाव रूप परिणमन नहीं करते, ऐसे ही मैं सिद्ध आत्मा ये राग देश कसाय के विकल्प रूप परिणमन नहीं करता।
ऐसा स्वीकार तो करो, 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 तब तो चैतन्य की भासना आएगी। एक समय की स्त्री पर्याय में मान रहे हो, एक समय की पुरुष पर्याय में मान रहे हो, और चाह रहे हो कि हमें तीन लोक के नाथ त्रिकाली जिनेश्वर परमात्मा की सूरत आ जाए। अच्छा बताओ, पर्याय की पामरता किसे कहते हैं और आत्म तत्व की प्रभुता किसे कहते हैं? बताओ। चेतन आत्मा, जीव आत्मा अपने को अच्छे से ये भासना में लाना है। एक समय की पर्याय दृष्टि किसे कहते हैं और अपनी प्रभुता का बोध किसे कहते हैं? चैतन्य की भासना किसे कहते हैं? कोई बोलेगा? जल्दी बोलो। देखो बहुत समय कम है, हम वैसे आज बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। कोई बताएगा एक समय की पर्याय दृष्टि क्या कहलाती है और चैतन्य की भासना क्या कहलाती है? चलो मत बताओ, हम ही बता देते हैं। देखो 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 बहुत अच्छे से, पूरा मोक्ष मार्ग यही है। ये जो बात हम कह रहे हैं ना, इस बात में पूरा मोक्ष का रहस्य है भैया। देखो तो ये बाहर का जो एक एक समय का परिणाम अपन देख रहा है ना, कि हमें ऐसा करना है, हमें ऐसा करना है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे ऐसे भाव चल रहे हैं, हमारी ऐसी क्रिया चल रही है, हमारी ऐसी प्रवृत्ति हो रही है। ये जो अपन एक एक समय का जो बाहर का पर्याय संयोग परिणाम देख रहे हैं ना, इस बाहर का चलने वाला भाव का, मन का, वचन का, द्रव्य कर्म का, भाव कर्म का, नो कर्म का, शरीर का, संयोग का, जितना भी परिणमन चल रहा है, इसका नाम है पामर पर्याय, पामर पर्याय की दृष्टि, कि मैं इन रूपी हूं, इन रूपी मेरा परिणमन चल रहा है। इसे कहते हैं पर्याय का, पर्याय की भासना। कौन सी पर्याय की भासना? एक समय की पामर पर्याय की भासना। और इस पामर पर्याय में क्या क्या होता है? मैं राजा हूं, मैं मंत्री हूं, मैं अध्यक्ष हूं, मैं कामी हूं, मैं भोगी हूं, मैं दीन हूं, मैं हीन हूं, मैं क्षत्रिय हूं, या मैं भैया क्या हूं भैया, मैं कायर हूं, ये स्त्री हूं, पुरुष हूं, ये जितना कुछ भी है, जितना कुछ भी अपन बाहर में देख रहे हैं, ये सब एक समय की पावर पर्याय का बोध है भाई। चाहे सोना हो, चाहे खाना हो, चाहे पीना हो, चाहे बोलना हो, चाहे सुनना हो, ये सब एक समय की पावर पर्याय का बोध है। और सावधान जीवात्मा, सावधान सावधान सावधान, इन अचेतन पामर अशुद्ध पर्याय से भिन्न मैं त्रिकाल शुद्ध निरावरण ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, इस बात का बहुमान कि मैं वो चैतन्य अखंड ज्ञान ज्ञान तत्व भगवान आत्मा हूं, इस सत्य की गर्जना होना, इसका नाम है प्रभुता। और ध्यान रखना जीवात्मा, चाहे संयोग कैसे भी हो जाए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो जाए, एक बात का नियम ले लो, हम अपने आप को कभी भी पामर पर्याय से नहीं देखेंगे। जब भी हम देखेंगे तो हम परमात्म दृष्टि से ही, पूर्णत्व की दृष्टि से ही, परमात्म पने के बोध से ही, मैं ज्ञान मात्र चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूं, अपनी अविनाशी ज्ञायक सत्ता से ही हमेशा अपने आप को देखेंगे भाई। परिस्थिति कैसी ही हो जाए, संयोग कैसे ही हो जाए, तत्व चर्चा कैसी ही चल जाए, संयोग में कहने वाला कोई भी मिल जाए, लेकिन हम कभी भी एक समय के लिए भी पर्याय दृष्टि से अपने आप को स्वीकार करने वाले नहीं है, पर्याय की पामरता से अपने आप को मानने वाले नहीं है। प्राण छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन अपनी प्रभुता का बोध ना छूटे जीवन। ये बताओ हमारी बात कितनी कठिन लग रही है? अरे जो चर्चा हम कर रहे हैं उससे चर्चा नहीं है इस दुनिया में कोई। जो बात हम यहाँ कह रहे हैं, जो चर्चा हम कर रहे हैं, इससे कोई चर्चा नहीं है। बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो भगवान आत्मा। अरे इस श्वास में हमने कई बार पहले भी कहा था, अंतर लेती श्वास में ये बात अंदर जाना चाहिए। देखो देखो, उपयोग अंदर जाता है तो कितना सुख है, कितना आनंद है, कितनी स्फूर्ति है। जब स्वभाव को दृष्टि में देखते हैं तो कितनी आनंद की अनुभूति होती है। और देखो तो जब अंतर्मुख उपयोग होता है तो आनंद ही आनंद है। और देखो तो बाहर जाती श्वास में ये बोध आना चाहिए कि देखो तो ये बाहर जो कुछ भी है वो नश्वर है, क्षणभंगुर है, अर्थात विकार हमेशा त्यागने के योग्य है।
देखो हमें हमें श्वास क्या प्रेरणा देती है? हमें श्वास ये प्रेरणा देती है कि प्राणवायु ऑक्सीजन को ग्रहण करो, और बाहर जाती हुई श्वास क्या प्रेरणा देती है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्राण घातक है उसको बाहर निकाल दो भैया। ऐसे अंतर आती हुई सांस हमें प्रेरणा देती है, अंतर्मुख उपयोग को स्वीकार करो, अपने चैतन्य की प्रवृत्ति को अंगीकार करो। क्यों? क्योंकि अपने चैतन्य की होती हुई प्रवृत्ति आत्म तत्व की सुरति या अपने आत्मा की प्रतीति हमारे अंतर ज्ञान चारित्र के बल का विकास करती है। और देखो ये याद होना चाहिए, बाहर जाती हुई परिणति, बाहर जाती हुई सांस हमेशा विकारों को उत्पन्न करेगी। इसलिए हमें बाहर जाती हुई सांस से अपने क्या बोध होना चाहिए कि ये राग आदि विकार दृष्टि, पर्याय दृष्टि हमेशा त्याग करने योग्य भैया। बाहर निकल रही श्वास आपकी, अंतर जाती हुई सांस अंतर्मुख आत्मा को अनुभव कराने के लिए सहकार कराती है, और बाहर जाती हुई सांस, बाहर निकलती हुई सांस हमें अंतर के विकारों को नाश करने की प्रेरणा देती है भगवान। इसलिए कहते हैं श्वास श्वास में परमात्मा बसा हो भगवान। श्वास श्वास में प्राणी को अपने जीवत्व का बोध हो तो प्राणवायु ऑक्सीजन, और यदि श्वास श्वास में अपने अंतर में यदि अपने चैतन्य मात्र तत्व का बोध नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड जहर। और भैया बिना ऑक्सीजन के कितनी देर जीवित रहोगे ये बताओ? जीवात्मा बिना ऑक्सीजन के कितनी देर रहोगे? यदि आप और हम आत्म तत्व की प्रतीति से रहित हैं, यदि आपको और हमें अपने चैतन्य स्वभाव का बोध नहीं है तो सावधान आत्मा, आत्मा के बोध के बिना कितनी देर मोक्ष मार्ग में चल पाओगे ये बताओ? कितनी देर मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ पाओगे? कितनी देर अपने शुद्ध आत्म तत्व की वीतराग स्वभाव की अनुभूति कर पाओगे? बिना निज आत्मा के बोध के तुम कितना आगे बढ़ पाओगे जीवात्मा ये बताओ? कितना तुम्हारा निर्वाण का मार्ग बनेगा? बिना आत्म सत्ता के बोध के तुम अपना कल्याण कब तक कर पाओगे जीव? कब तक कब तक कब तक कब तक कब तक? लगता ना कठिन, लगता ना कठिन? कठिन नहीं, असंभव है। बिना आत्म तत्व की भासना के मोक्ष मार्ग में एक समय की साधना नहीं हो सकती। ना जाने ये बात जीव को समझ में क्यों नहीं आती, ये बात जीव को अंतर पकड़ में क्यों नहीं आती कि जब तक मुझे अपने आत्म तत्व की सुरति नहीं होगी, जब तक मुझे अपने चैतन्य स्वभाव की भासना नहीं होगी, तब तक एक सेकंड के लिए भी, एक समय के लिए भी मेरी आत्मा का हित होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है और नहीं है। बहुत अच्छे से याद रखना जीवात्मा, बिना आत्म अनुभूति के, बिना ज्ञायक स्वभाव को स्वीकार किए आप और हम में से कोई भी प्राणी आत्म सुरति के बिना, निश्चय ज्ञायक तत्व को स्वीकार किए बिना, अपने चैतन्य प्रभु परमात्म स्वभाव को स्वीकार किए बिना कोई भी जीव मोक्ष मार्ग में एक समय की सांस नहीं ले सकता। अपन कितने बार कहते हैं ये बात कि आत्म सुरति का नाम साधना है, ये दिन भर के उठापटक का नाम साधना नहीं है। ये दिन भर की उठापटक, भैया 2 क्लास सुबह ले ली, 2 क्लास दोपहर ले ली, 2 क्लास शाम को ले ली, भैया 100 सवा 100 लोगों को पढ़ा दिया, पढ़ लिए, कहना कितना याद हो गया? कहना बहुत सारा याद हो गया। कितना पढ़ लिया? कहना बहुत पढ़ लिया। पढ़ा कितना दिया? कहना बहुत सारा पढ़ा दिया। हे जीवात्मा, इस परिणमन के बीच में ऐसा जीव सावधान, इस परिणमन के बीच में तुझे अपने परम पारिणामिक जीवत्व भाव का कितना बोध रहा कि मैं तो जीव हूं, और ये जितना भी परिणमन हो रहा है ये संयोगी परिणमन है, मेरी चेतना से भिन्न है। सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सारा परिणमन मेरी अखंड ध्रुव ज्ञान मात्र चेतना से एकदम अलग है, एकदम ही अलग है। ऐसा अपने को कितना सहकार होगा। जय 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 जय, अरे कुछ तो कहो जीवात्मा।
क्या आत्मा की बात सुन के खून नहीं खोलता? एक उदाहरण देते हैं हम, एक उदाहरण देते हैं। यदि कोई छतरी हो, बहुत अच्छे से कह रहा है, बहुत सावधानी से सुन जा, नींद खोल जा, एक बहुत अच्छी बात कह रहा है। यदि कोई छतरी हो और बाहर कोई योद्धा उसे खड़ा करके ललकारे, तो क्या ललकारे भैया? कि यदि तूने अपनी माँ का दूध पिया हो बहुत अच्छा उदाहरण है। यदि तूने अपनी माँ का दूध पिया हो तो बाहर निकल और मुझसे आके युद्ध कर। तो उस छतरी के अंदर में क्या होगा कि ना उसके रक्त में वाला जाएगा भाई। और चाहे वो किसी के बीच में हो, चाहे वो कैसी परिस्थिति में फंसा हो, लेकिन वो अपनी तलवार या अपना भैया अपने शस्त्र उठा के तत्काल रणभूमि में आ जाएगा भैया। क्यों 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 ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसका खून से उसकी अंतर की वंश से ललकार रहा है, उसका उसका रक्त में उबाल आ रहा है। क्या उबाल आ रहा है? कि यदि क्षत्रिय को कोई ललकारे तो फिर क्षत्रिय अपने प्राणों की रक्षा का भी चिंता नहीं करता। उसका कर्तव्य है किसी युद्ध के लिए ललकार है तो हर स्थिति में युद्ध करना, जब तक प्राण है तब तक। बहुत अच्छा उदाहरण है ये भैया। एक बात बताओ, जब एक क्षत्रिय के रक्त में एक जरा से क्या बोलते हैं संबोधन से, एक जरा सी ललकार से जब क्षत्रिय के रक्त में उबाल आ जाता है, खून खोल जाता है भगवान, और वो रक्त वो अपने वंश के बहुमान में वो युद्ध भूमि में रण क्षेत्र में कूद पड़ता है। भगवान आत्मा सावधान। एक बात बताओ, क्या आप और हम आत्मा नहीं है? क्या हम हमारा आत्मा, हमारे अंतर में हमारा ज्ञान, हमारा दर्शन, हमारी ज्ञान की चेतना क्या वो छत्री नहीं है? क्या हम पर्याय में इतने नपुंसक, इतने कायर हो गए हैं? सावधान, बहुत अंतर चोट मारने वाली बात कह रहा है। क्या हम इन पर्यायों के राग में, इन पर्याय के मोह में अंधे होके, या इन पर्यायों की मिथ्या मानता में हम इतने कायर और इतने नपुंसक और इतने पामर हो गए हैं कि भगवान आत्मा की दिव्य ध्वनि सुन के, जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि सुन के, ये अपने अंतर स्वभाव की आत्मा की बात सुन के भी हमारे अंतर में वो वो उछाल नहीं आ रहा, वो अपने अंतर में वो ललकार नहीं आ रही। कैसी ललकार नहीं आ रही? कि देखो तो देखो तो देखो तो, तीन लोग को प्रकाशित करने वाला मैं वीतराग भगवान आत्मा हूँ, और मेरा इन अचेतन जड़ पर्यायों से कोई संबंध नहीं है। ऐसा खून नहीं खोल रहा अंदर में, खून खून नहीं खोल रहा, मतलब अपनी चेतना नहीं उछल रही, हुंकार नहीं आ रही कि मैं सिद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं अविनाशी आत्मा हूँ। ऐसा अंतर रक्त में, चेतना का रक्त क्या है? दर्शन ज्ञान। ऐसे अपने रक्त में उछाल नहीं आ रहा, उपयोग उछल नहीं रहा। ऐसा नहीं लग रहा कि हम सिद्धों की जमात में आके बैठ गए हों। अचानक ये पर्याय की में से निकल के, ये गीदड़ों के झुंड से निकल के एकदम सिंह सिंह वृत्ति आ गई हो, टंकार ध्यान शुद्धम, अरे मैं तो ब्रह्म स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसी गर्जना नहीं आ रही कि अचानक भैया क्या हुआ? अचानक ये गीदड़ बना हुआ जीव, पर्यायों में मैं करने वाला ये जीव, अचानक ये क्या कहने लगा कि मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं तीन लोक का स्वामी हूँ, मैं अखंड ज्ञान चेतना हूँ। अचानक क्या हो गया इसको? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? छत्रिता नहीं जाग रहे, ललकार रहे गुरुदेव कि कब तक पर्याय में पावर बन के, कब तक दुर्गतियों में जाओगे, कब तक इन पर्यायों में पामर बन के, कब तक तुम संसार में परिभ्रमण करोगे? ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? क्षत्रियो की कायर हो? क्षत्रिय भैया जी, पक्का? पक्का भैया जी। यदि वास्तव में क्षत्रिय हो तो ये देश ना सुन के खून खोलता है कि नहीं खोलता? एक और बोलता है ना भैया जी, स्वीकार है, हमको आपकी बात स्वीकार है, जिनेंद्र भगवान की बात स्वीकार है भैया जी। एक और उदाहरण देते हैं, एक और उदाहरण देते हैं। जब क्रांति की जरूरत थी, जब सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मतलब तुम अपने शरीर की चिंता छोड़ दो, तुम अपने परिवार की चिंता छोड़ दो, तुम अपने जीवन की चिंता छोड़ दो, तुम मुझे खून दो का मतलब ये था कि तुम अपना सर्वस्व समर्पण कर दो, तुम मुझे खून दो
और मैं तुम्हें आजादी मुक्ति दूंगा भैया, आजादी दूंगा। ये सर्वक भगवान का उपदेश था। और यहाँ वो सॉरी ये सुभाष चंद्र बोस का नारा था। अब यहाँ सर्वक भगवान का उपदेश क्या है कि जीवात्मा सावधान सावधान। देखो सर्वक भगवान क्या कह रहा है, तुम अपने कर्ता पाने की भोक्ता बनने की भावना छोड़ दो। मैं जगत का कुछ कर सकता हूँ, मैं संसार में कोई परिणमन करा सकता हूँ, कर सकता हूँ, तो मैं से कर्ता भोक्ता की मान्यता छोड़ दो और मैं तुम्हें आजादी, मैं तुम्हें भैया मुक्ति जी, दूंगा। मैं मुक्ति- जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें समय आत्मा दूंगा। बिल्कुल जो कहना कह रहा, जिनेंद्र परमात्मा कह रहे हैं तुम अज्ञान कर्ता बुद्धि का त्याग कर दो, तुम मुझे उपयोग अपना समय सार आत्मा का यदि तुम अनुभव करना चाहते हो तो तुम इस विकार भाव का त्याग कर दो और अपने समय में अपना समय लगाओ, समय सार आत्मा में अपना समय लगाओ, तो तुम्हें मुक्ति दूंगा। वो तो मुक्ति देते नहीं है, तो क्या कह रहा है, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ऐसी बात सुन के भी कि भगवान जी ऐसी अमृत वाणी सुन के भी क्या आपको या हमें सिर्फ इतना सा अवलोकन करना है, ऐसी अमृत में परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुन के भी किस किस को चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हमारी बकवास सुनते समय भी किस किस को ये प्रतीति है कि देखो तो देखो तो देखो तो ये परिणमन बाहर का चल रहा है बाहर, और मैं चैतन्य आत्मा इससे भिन्न हूँ। कौन 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 जीव अपने हृदय में अपने स्वभाव का चिंतन या कौन कौन अपने हृदय में अपने स्वभाव का स्तवन कर रहा है। मैं तो गायक स्वभाव हूँ, कहने वाला कह रहा है, सुनने वाला सुन रहा है, चलने वाला चल रहा है, बोलने वाला बोल रहा है, होने वाला परिणमन हो रहा है। कौन कौन अपने आत्म तत्व का स्तवन कर रहा है, कौन कौन ज्ञान अमृत का रसपान कर रहा है। ध्यान रखना चेतन आत्मा, ध्यान रखना, ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि भगवान जी पर्याय की अमरता में अपनी क्षत्रियता, अपने जिनकुल या फिर अपने आत्म तत्व का, अपनी प्रभुता का बोध मत भूल जाना रे। इन एक एक समय की पर्याय में इतने पागल मत हो जाना, इन एक एक समय के विकल्पों में, बाहर की पर्याय की चाहना में, मोक्ष की चाहना में, मोक्ष की चाहना में ये मत भूल जाना। क्या 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 मत भूल जाना, मोह की चाहना में कहीं ये मत भूल जाना कि मोक्ष और कहीं नहीं, अपना वीतराग स्वभाव ही, अपनी निज अंतरात्मा ही वास्तव में मोक्ष स्वरूप है, मुक्ति स्वरूप है। कहीं क्रियाओं में, कहीं बाहर के आडंबर में, कहीं संयोगी भाव में इतने गाफिल मत हो जाना कि तुम चलते फिरते आत्म स्वभाव की प्रतीति को भूल जाओ। ध्यान रखना, ध्यान ध्यान किसका, चैतन्य स्वभाव का रे भगवान आत्मा, चैतन्य स्वभाव का। कभी कह दिया करो भैया, कह दिया करो कि भैया ये आत्मा 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 कहाँ से याद करके आते हो, कभी तो पूछ लिया करो। ये आप प्रवचन कहाँ से पढ़ के बोलते हो, ये आत्मा 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 कहाँ से रट के आते हो आप, ये बताओ। कभी तो पूछ लिया करो कि भैया ये आत्मा कहाँ से रट के आते हो। ये आपके अंतर की आवाज है, आपके अंतर की आवाज है। चलिए आपने समाधान कर दिया, लेकिन अभी तो कह दिया करो कि भैया कहाँ से रट के आते हो आप, कहाँ से रट के आए, कौन सी किताब पढ़ी के नाम बताओ, हम भी पढ़ेंगे। भगवान जी सुनो तो, ये ज्ञान है, पढ़ने से नहीं होता। फिर अपने को अपने आत्मा की भाषा यदि करना है तो ये ज्ञान पढ़ने से नहीं होता। ये ज्ञान कहाँ से होता है, जब आपको, जब ये स्वीकार हो जाए कि मैं ही आत्मा हूँ, आत्मा ही तो बोल रहे हैं। मतलब बताओ, 1 घंटे में आपको हम कल भी सुनाया, परसों भी सुनाया, नरसों भी सुनाया, शाम को भी सुना रहे, सुबह भी सुना रहे, तो आप ये बताओ कि 1 घंटे सुन रहे हो, आप पूरी चर्चा में आप ये बताओ कि आपको कितना याद करा और आत्मा के अलावा क्या बोला मैंने। मैं रोज पूछता हूँ आपको ये बात, कल पूछी थी, परसों भी पूछी थी, रोज ही पूछते हैं कि आत्मा 2.5 अक्षर के अलावा मैंने क्या बोला। मैंने और कुछ बोला हो तो आप सुनाओ भैया कि मैंने क्या क्या बोला, सुनाओ मैंने क्या क्या बोला। बंधे बैठे हैं भैया, 76 लोग बंधे बैठे हैं। वो बात तो सही है कि लोगों की रुचि है, इतने सारे लोग बंद के बैठे हुए हैं,
तो आज जीवों की रुचि नहीं होती तो बैठ नहीं सकते थे। लेकिन बात इतनी सी है कि देखो आप सिर्फ 2.5 अक्षर सुन रहे हो 40 मिनट से 40 मिनट से आप 2.5 अक्षर सुन रहे हो, आत्मा 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 आत्मा। आप 2.5 अक्षर सुन रहे हो, 2.5 अक्षर। सोचो तो मैंने तो सिर्फ आपकी बात सुनी है, किसी की बात सुनी ही नहीं है। तो आत्मा अपना ही तो है। तो आपने ये 2.5 अक्षर सुने हैं भगवान जी, ये 2.5 अक्षर और कोई थोड़ी ना है। अरे ये तुम्हारा ही वीतराग विराट स्वभाव है, तुम्हारी ध्रुव चेतना है, तुम्हारा अचल अपना स्वयं का ज्ञायक ज्ञान स्वभाव है। और उस स्वभाव की प्रतीति मेरे अंतर में जाग रही है, उस स्वभाव की निष्ठा मेरे अंतर में जाग रही है। तो इसका अभिप्राय क्या भैया, इसका मतलब क्या है कि मेरी एकाग्रता यदि मेरी बन रही है, यदि मैं अपनी एकाग्र दशा से बैठ के यदि मैं सत्य को सुन रहा हूँ कि हाँ मैं ही हूँ वो ध्रुव स्वभाव, मैं ही हूँ वो ध्रुव स्वभाव, मैं ही हूँ वो ध्रुव स्वभाव, यदि सत्य को मैं सुन रहा हूँ तो भगवान जी कर्मों की निजरा तो क्या कितनी हो रही है इसकी कोई गिनती नहीं है। 600-700 सागर नहीं, लाखों और अरबों सागरों के कर्म क्षय हो रहे हैं, क्योंकि 600-700 सागर के कर्म तो 2-5 मिनट में क्षय हो जाते हैं। लेकिन अपनी जो एकाग्रता बन रही है, निरंतर सत्य के प्रति जो एकाग्रता बन रही है, ये अपनी उत्कृष्ट होनहार का सूचक है। क्या सूचक है कि धर्म ध्यान में जिन जीवों की एकाग्रता हो रही है, धर्म ध्यान में जिन जीवों का उपयोग एकाग्र हो रहा है, सावधान, धर्म ध्यान में जिन जीवों की एकाग्रता बन रही है उनका निर्वाण का समय निकट आ गया होगा। ये प्रभुता का बोध है, अपनी प्रभुता का बोध। आत्मा में एकाग्र होना इतना आसान नहीं है। जनेंद्र भगवान की बात को स्वीकार करके निज के प्रति एकाग्रता बनाना, निज आत्म तत्व के प्रति एकाग्र हो जाना, ये सामान्य सी बात नहीं है। भगवान जी कभी तो बहुमान करो अपने आप का कि हमारी बनी बनाई होनार, हमारी तत्समय की योग्यता हमें स्वयं अपनी ओर खींच रही है। हमारा निज अंतरात्मा, हमारा त्रिकाली प्रभु हमें स्वयं अपनी ओर खींच रहा है और हमसे कह रहा है कि चलो चलो चलो, चली चलहु न हो मुक्ति श्री तुम्हें ज्ञान सहाय। हमारी अंतरात्मा स्वयं हमें अपनी ओर खींच रही है और कह रही चलो 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 हरि जी, अब तुम्हारा संसार परिभ्रमण के समाप्त होने का समय आ गया है और मुक्ति श्री के वधु करने का वर्णन करने का समय आ गया है। हमारी होनहार हमें स्वयं अपनी ओर खींच रही है। कभी तो बहुमान करो रे। अपनी होनहार का बहुमान जिन्हें आता है, अपनी प्राप्त निधि का बहुमान जिन्हें आता है, अपनी प्राप्त संपदा का बहुमान जिन्हें आता है, उनका 90% काम तो वैसे ही बन जाता है भगवान आत्मा। अपने को अपने अंतर में अपने स्वभाव का जहां बहुमान आता है, 90% काम तो वहां अपने आप बन जाता है भगवान जी। इसका तो ज्यादा नहीं करेंगे, हम आपको छोड़ना है। 200 बच्चों को छोड़ के हम आपके बीच बैठे तो हम आपके बीच यहाँ बैठे हैं इसलिए क्योंकि ये अंतर शोधन क्या करना है, क्या करना है अपने को? अरे अंतर से एकाग्रता तो बनाओ रे जीवात्मा। मैं ज्ञायक हूँ, 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 मैं ज्ञायक हूँ। अरे कुछ नहीं करो तो मंत्र जपो, मंत्र। क्या मंत्र जपे कि वो अखंड ध्रुव चेतना, वो ज्ञान मात्र स्वभाव, वो मेरा त्रिकालिक स्वभाव है। मंत्र की तरह जपो माला में। तो सुनो, माला जपने से काम नहीं बनेगा, काम बनेगा आस्था करने से, आस्था करने से। तो अंतिम बात बोल के हम आपसे जय जनेन कहने वाले हैं। लास्ट बात क्या कहना चाहते हैं भैया? हम इतनी सी बात कहना चाहते हैं कि अपना आदर्श उन्हें बनाओ जो पूर्णता को प्राप्त कर चुके। आपके आदर्श हम नहीं हो सकते, आपके आदर्श भीतरागी भावलिंगी संत हो सकते हैं, आपके आदर्श तारण स्वामी हो सकते हैं, आपके आदर्श सिद्ध भगवान हो सकते हैं। तो भैया यदि अपना मिलान करना है तो सीधे उन सिद्ध भगवंतों से करो
जो अपने ममले ममल स्वभाव से कभी च्युत नहीं हुए भैया। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं हम। तारण स्वामी ने जो ममले ममल शब्द दिया है ना, यदि इस ममले ममल शब्द को कोई घटा सकता है तो वो सिद्ध भगवान है। भगवान वर्तमान में वे कौन से सिद्ध भगवान है? जिन्होंने आज तक विकार परिणति को पर्याय में स्पर्श भी नहीं किया। देखो अपन क्या कहते हैं कि आत्मा अस्पर्शी है। मेरा आत्मा, मेरा ज्ञायक स्वभाव कैसा है? अस्पर्शी है, अस्पर्शी है, पर पर्याय को छूता भी नहीं है, छूता भी नहीं है। तो अपना आदर्श यदि किसी को बनाना चाहते हो तो उन अनंत सिद्ध भगवंतों को बनाओ जिन्होंने आज तक विभाव रूप परिणमन ही नहीं किया। वैसा ही भैया मैं तो कर रहा हूं ना विभाव रूप परिणमन, आदर्श बनाने की बात चल रही है। जिन्होंने आज तक विभाव रूप परिणमन ही नहीं किया, पहले ऐसे सिद्ध स्वभाव को अपना आदर्श बनाओ। भगवान अपनी नजरों में बसाओ। पहले किसको बसाओ? ऐसे शाश्वत सिद्ध स्वभाव को अपनी नजरों में बसाओ जिसने आज तक एक समय के लिए विभाव रूप परिणमन नहीं किया। और उसके बाद भैया जब ये सिद्ध स्वभाव अपनी नजरों में बच जाए तब पुरुषार्थ कर पाओगे आप। काहे का? राग से हटने का, द्वेष से हटने का, कसायों से हटने का, मोह की परिणति से हटने का। आपका और हमारा पुरुषार्थ जब चलेगा जब हम अपने निज अंतरात्मा के होने का विश्वास कर लेंगे तब। तो अंतिम बात थी सी भैया, आत्मा कैसा है? ममले ममल स्वभाव का धारी है। कैसा है आत्मा? अनंत चतुष्टय में ममले ममल स्वभाव का धारी है। तो भैया आप और हम सब अपने ममल स्वभाव को अपनी दृष्टि में केंद्रित करें। आप इतनी रुचि से आत्मा की चर्चा सुन रहे हैं इसलिए हम आने पे बाध्य हैं। हम आपसे कल भी मिलेंगे। इसी आनंद भाव के साथ भैया सभी अपने अंतरात्मा का शोधन करें, चिंतन करें, मनन करें और स्वभाव का बहुमान करें और लीव ना हो। हमारे बाद इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए उदय भैया यहाँ है। आपकी समय में कोई कटौती नहीं होगी, आपको पूरे 10 बजे तक देखने मिलेगी। तो बड़े प्रेम से, बड़े बहुमान से आत्मा की बात सुने। सभी से जय तारण तारण। जागो